Hello everyone, Assalamu alaikum. So today I had done a micro blending to one of my favorite client. Her name is Shakira. She is going to upload the video also, so you all can also see that how we have done the micro blending. And the thing is that she was not having hair over here, so we have done filling over here. So yes, you can see, and she has to come again for the second sitting, which will be for the 2 months. After 2 months, then she can take care. It's be last for 1 year. It can be visible for 1 year. And do visit our clinic. Our clinic is in Clare Road, Baigala. And we are special, like I do the treatments of PRP, GF therapies, augment. हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि डॉक्टर राबिया को आपने सुना, शी इज़ रियली वेरी एंजल पर्सन, और मुझे उनका जो हाथ है वो इतना ज़बरदस्त लगा बिकॉज़ जो भी माइक्रो ब्लेडिंग हुआ है, आई वाज़ रियली वेरी स्केर्ड कि वो कैसे होगा, बिकॉज़ जहाँ तक मैंने देखा था तो मुझे सुनने में आया था इट इज़ वेरी पेनफुल. येस, इट इज़ पेनफुल, बट डॉक्टर राबिया के वजह से इट वाज़ नॉट दैट मच पेनफुल एंड इट वाज़ रियली वेरी नाइस. तो मैं तुम लोग को आज बता रही हूँ कि उन्होंने किस तरीके से किया. पहले तो देखिए, उन्होंने मेरे आईब्रो को शेप किया. आप लोगों को ये विजिबल होगा कि मेरे आईब्रो में हेयर ग्रोथ काफ़ी कम थे, तो उन्होंने फर्स्ट ट्रीटमेंट जो किया उसमें मेरे नेचुरल हेयर ग्रोथ आए हैं. साइड में आप लोग देख सकते हो. अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि उसके अंदर आप लोग ये देखे या नहीं देखी तो ऊपर आई कार्ड में है. देखिए, बिल्कुल ही मेरी आईब्रो नहीं थी. जो फर्स्ट ट्रीटमेंट किया उसके बाद नेचुरल आईब्रोज़ मेरी आने लगी, और उसके बाद में इन्होंने ये ट्रीटमेंट किया. तो पहले तो इन्होंने मुझे आईब्रो बना के बता दिया कि वो कैसे बनने वाली है. और अब ये जो क्रीम लगा रही है, नम क्रीम है. नम क्रीम लगा के 15 मिनट्स छोड़ दिया था. अब ये देखिए, इस तरीके से ब्लेड के अंदर ये लोग जो है वो ब्लैक डार्क ब्राउन कलर का जो नेचुरल कलर होता है वो कलर का ये लोगों ने, डॉक्टर राबिया ने मेरे आईब्रोज़ के ऊपर हेयर जैसे स्ट्रोक्स बनाए हैं. तो वो स्ट्रोक्स है वो बहुत बारीक बारीक आपको बनानी होती है, फिलिंग करना होता है और उसको पूरा शेप करना होता है. तो उससे कैसे दिखता है कि ये आईब्रो पूरी घनी आईब्रो है और बनी हुई है. तो ये चीज़ मैं बहुत टाइम से कराना चाहती थी मगर हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर मैंने इस बार करा लिया है और आप लोग को भी इसका रिज़ल्ट मैं बहुत जल्दी बताऊंगी कि वो कैसे दिखा है. तो पहले तो आप लोग देखिए उनका हाथ कितना ही लाइट है और वो कितने अच्छे से उसे कर रहे हैं द रिज़ल्ट. तो अगर आपको रिज़ल्ट देखना है तो आप लोग एंड तक देखिए कि ये होता कैसा है. देखिए, ये जिस तरीके से इन्होंने मेरे जो साइड का जितना फिलिंग, जितने बाल मेरे बहुत ज़्यादा कम थे उसमें इन्होंने फिलिंग कर दिया, और फिर इस तरीके से उनको इंक को स्प्रेड करना होता है ताकि वो इंक बराबर वो कट में जाके सेटल डाउन हो सके. तो आप लोग देखिए, और मुझे तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने बहुत ज़्यादा मज़ा आती है. आप लोग को भी अगर ट्राई करना है तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग भी कर सकते हो. तो देखिए, ये फर्स्ट राउंड के लिए अभी मैं स्टार्ट हूँ बिकॉज़ पहले उन्होंने क्या किया, पूरा लेवल कर दिया. जहाँ पे बाल कम थे पहले वहाँ किया. अब ये मुझे जो है स्टार्ट से वापस एंड तक करेंगे, स्ट्रोक्स बनाएंगे ताकि अब जो है प्रॉपर शेप आए उसके अंदर. तो ये एक बार नहीं होता है फ्रेंड्स, ये तीसरी चौथी बार उन्होंने मतलब स्टार्ट टू एंड किया, तब जाके ये आईब्रोज बने हुए हैं. इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर्स. अगर आप कराना चाहते हो, अगर आप बॉम्बे में रहते हो, आप बाइकल्ला साइड में रहते हो, तो ज़रूर इनके क्लिनिक पे आप विज़िट करना. आई एम श्योर कि आपको रिजनेबल प्राइस मिलेगा और बहुत ही मतलब कम प्राइस के अंदर आपका हो जाएगा. तो ये देखिए, आप डिफरेंस देख सकते हैं. ये 2 से 3 बार करने के बाद एकदम नेचुरल मेरी आईब्रो बन गई है, जैसे कि रियल उसमें जो बाल वगैरह है वो एकदम एग्जैक्टली दिख रहे हैं. तो आप लोग देखिए कि ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. अब ये तीसरी चौथी बार करके इसको और थोड़ा डार्क करके मतलब एकदम डार्क हो जाएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा. दुबई में ये बहुत कॉमन है माइक्रो ब्लेडिंग, बिकॉज़ दुबई में आप लोग देखते होंगे जो दुबई की लड़कियां होती हैं उनके आईब्रोज़ काफ़ी डार्क होते हैं, और डार्क होने से क्या होता है, इट गिव्स अ प्रॉपर डेफिनेशन टू योर फीचर्स. आपके जो चेहरे के फीचर्स को एक प्रॉपर डेफिनेशन मिलता है व्हेन योर आईब्रोज़ आर रियली वेरी डार्क. और
उसके वजह से ही आपका जो चेहरा है वो काफ़ी अच्छा दिखने लगता है। आप लोग ने देखा होगा विदाउट आईब्रोज़ मेरे चेहरे की जो रंगत थी वही उतर गई थी और ऐसे लग रहा था जैसे मैं बीमार लग रही हूँ। मगर आईब्रोज़ के बाद में आई फील लाइक मैं 10 साल यंग हो गई हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आ गया है और जिस तरीके से मेरी आईब्रो पहले लगती थी बिल्कुल वैसे ही लगने लगी है। जैसे जैसे एज होता है बहुत सी चीज़ें होती है लाइफ में कम होते जाती है, बहुत सी चीज़ें होती है। तो इस चीज़ को मुझे बहुत टाइम से कराना था और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी जो आईब्रो है वो बिल्कुल ही पहले की तरह होने लग गई है और वो बिल्कुल ही उसी तरह दिख रही है। मेरे आईब्रो का शेप जो था वो पहले से ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और बहुत लंबी आईब्रो थी मेरी, तो मुझे वो शेप और वो लुक वापस चाहिए था। तो मुझे तो ये अगर आपकी आईब्रोज़ के बाल ऊपर नीचे आते हैं बस आपको थोड़ा सी थ्रेडिंग कराना या प्लकर से आप निकाल सकते हो आराम से, बाकी आपकी आईब्रो इसी शेप में रहेगी। तो देखिए सेकंड आईब्रो को भी दो राउंड हो चुके हैं, वो थोड़ी लाइट है। अब ये थर्ड राउंड ले रहे हैं। जब कट लग रहा था मुझे सीरियसली फील हो रहा था कुछ एक अलग सा पेन है जिसमें थोड़ी सी टिंगलिंग भी होती है और जैसे आप आईब्रो बनाते वक्त जो पेन होता है सेम एग्जैक्टली वही पेन है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो मुझे ठीक लग रहा था मगर थोड़ा पेनफुल था वो, बिकॉज़ एक कट है तो कट के अंदर थोड़ा पेन होगा। मगर डॉक्टर राबिया जिस तरीके से उसे कर रहे थे इट वाज रियली वेरी वेरी माइंड ब्लोइंग कि उनका जो हाथ था वो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि मुझे पता नहीं चल रहा था। तो आप लोग डॉक्टर राबिया के पास ज़रूर जाइए और ज़रूर ही आप लोग ये सब कराइए और बिकॉज़ अपने आप को खूबसूरत बना के रखने में कुछ नहीं मगर अपना खुद का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है जो वो एकदम हाई लेवल पे चला जाता है। तो देखिए मैंने इसे किया है और इसके प्रिकॉशंस भी काफ़ी लेने उन्होंने कहा है, जैसे कि ऑयल है और दूसरी वैसलीन जैसी जो स्टिकी क्रीम होती है या कुछ होता है वो आईब्रो पे अगर मैं बहुत ज़्यादा कम अप्लाई करूँगी या उसके कांटेक्ट में नहीं रहूँगी तो हो सकता है कि ये मेरा 1 साल से ज़्यादा यानी 2 साल तक भी रहे। मगर ये रहेगा, मगर अगर कहीं कुछ लाइट होता है तो हमको जस्ट जाके टचअप कराना है और कुछ भी नहीं कराना है। तो अभी आप लोग देखो कि मेरी ऑलमोस्ट सेकेंड आईब्रो भी होने के लिए आ गई है, उसके ऊपर भी थर्ड या फोर्थ राउंड चालू है। उसके बाद वो भी एग्जैक्टली उतनी ही डार्क हो जाएगी जितनी कि दूसरी आईब्रो है। तो डॉक्टर राबिया बहुत ही आराम से कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा मुझे हौसला भी दे रहे थे कि आपको दर्द तो नहीं हो रहा है, आपको ऐसा तो नहीं, बहुत ही अच्छे से उन्होंने हैंडल किया चीज़ों को। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनकी क्लिनिक में और उनके पास बहुत सारे स्किन के जिनको सर पे बाल नहीं होते हैं, जिनकी आँख के नीचे पफ हो जाता है, उन हर चीज़ का इलाज है उनके पास में। और सबसे पहले तो उनके हाथों में मुझे शिफा लगी कि उनके हाथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर गौर से देखो तो इनके साथ थोड़े थोड़ा ब्लड भी निकला था जिसे वो बाद में इस तरीके से अंदर ब्लेंड कर देते हैं। तो ब्लेंड करने से होता क्या, जो छोटे छोटे कट उन्होंने मारे हैं ये सारा जो है उसके अंदर चला जाता है कट के अंदर और वो एक बाल के स्ट्रोक की तरह लुक देता है। तो ये है माइक्रो ब्लेडिंग जो मैं आपको पूरे ही कम्प्लीटली बोलते हैं ना एकदम कम्प्लीटली मैं आपको इसका प्रोसीजर बता रही हूँ ताकि आप लोगों के दिल में जो भी क्वेरीज हो इस माइक्रो ब्लेडिंग को लेके, वो पूरे छोटे कट उन्होंने मारे हैं ये सारा जो है उसके अंदर चला जाता है कट के अंदर और वो एक बाल के स्ट्रोक की तरह लुक देता है। तो ये है माइक्रो ब्लेडिंग जो मैं आपको पूरे ही कम्प्लीटली बोलते हैं ना एकदम कम्प्लीटली मैं आपको इसका प्रोसीजर बता रही हूँ ताकि आप लोगों के दिल में जो भी क्वेरीज हो इस माइक्रो ब्लेडिंग को लेके वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। मगर ये देखिए कि कुछ लोगों के हाथों में इतना अच्छा शिफा होता है कि उससे अच्छा ही हो ही जाता है और मुझे डॉक्टर राबिया पे फुल कॉन्फिडेंस है। तो ये देखिए कि वो जिस तरीके से मुझे गाइड करते जा रही थी कि देखिए अभी मैं यहाँ पर ज़्यादा कर रही हूँ, यहाँ पे तुमको थोड़ा ज़्यादा पेन होगा, तो वो ज़्यादा ही बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था और बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्होंने किया। आप देख सकते हो मेरी आईब्रो कितनी लंबी है और मेरी आईब्रो किस हद तक गायब हो चुकी थी। तो अब देखिए कि ये आईब्रो को स्टार्टिंग में अभी अच्छा शेप दे रहे हैं और इस तरीके से अभी ये आईब्रो को बना रहे हैं। तब ये मेरी आईब्रो की प्रोसीजर भी हो चुकी है इस तरीके से एंड मुझे पता है आप लोगों को इसका रिज़ल्ट देखना है। बहुत ही आप लोग
एंशियस हो गए इसके रिज़ल्ट को देखने के लिए। मगर आप लोग जब रिज़ल्ट देखोगे तो आप लोग को खुद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आप लोगों को इसका रिज़ल्ट कैसे लगा, ठीक है। तो अब ये देखिए डॉक्टर राबिया ने ये 3rd या 4th राउंड है जो ये कर रहे हैं, और आप देख सकते हो ब्लड अच्छा खासा निकला हुआ है इंक के साथ रेड कलर का। और ये मुझसे बात भी करते जा रहे ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो। अभी देखिए ये मेरा बन चुका है आईब्रो, पर इस टाइम पे बहुत मैं पेन में हूँ और पूरी आईब्रो मेरी सूजी हुई है। तो अब ये फर्स्ट डे है मेरे आईब्रो का और मैंने कुछ भी नहीं किया है आईब्रो के ऊपर, बट इट्स लुकिंग रियली वेरी ब्यूटीफुल। ये फर्स्ट डे था आईब्रो का, तो आप लोग देख सकते हो इसका लुक मेरे चेहरे पे। मुझे 10 साल ऐसे लग रहा है मैं यंग हो चुकी हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई। अब आप लोग देख सकते हो कि ये मेरा 2nd डे का लुक है। अब तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। मैंने थोड़ा आई मेकअप करके भी उसके ऊपर किया है, अब ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल। इवन मेरा लुक जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया एंड आई एम लविंग दिस लुक। आई मीन मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइट हो गई हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि एज डॉक्टर राबिया आई जस्ट लव यू, थैंक्स फॉर दिस।